अब सोचिए कि घेराबंदी के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट करियर तक को उतार रखे हैं। अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो यूएसएस अब्राहम लिंकन मध्य पूर्व में उत्तरी अरब सागर में तैनात है, जो वर्तमान में ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी को लीड कर रहा है। अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट करियर है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जिसे लाल सागर में तैनात किया गया है, जबकि यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट करियर तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और वर्तमान में हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास ये सक्रिय एक्टिव है। और इसके अलावा भी अमेरिका ने क्रूजर और डिस्ट्रॉयर की फौज को हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगाने के लिए मिशन पर उतार रखा है, जो इस इलाके से किसी भी ईरानी जहाज को गुजरने नहीं दे रहे हैं। यानी 40 दिन की जंग में ईरानी मिसाइल्स और ईरानी ड्रोन के हमलों को रोकने में अमेरिका का इंटरसेप्टर जखीरा काफी खर्च हो गया। ये तैनाती बेशक अब एक बार हाई स्केल पे की जा रही है, लेकिन इस 40 दिन के युद्ध का जो सच है, जो एक लबोलुआब है, जो एक तासीर है, वो ये है कि इंटरसेप्टर्स की काफ़ी ज़्यादा खर्च को अमेरिका को उठाना पड़ा और ये माना जा रहा है कि उसके 50% इंटरसेप्टर 40 दिन के युद्ध में खर्च हो गए, जिन्हें बनाने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। इन सब के बावजूद जग जाहिर है कि अमेरिका के पास अटैक हथियारों की लंबी फौज है, खासतौर पर उसके विनाशकारी बम और घातक मिसाइल्स। अमेरिका का काम ईरान कभी भी अमेरिका ईरान का काम तमाम कर सकता है। ईरान जंग ने अमेरिका को और घातक हथियार बनाने पर मजबूर कर दिया है। 40 दिन तक जिस तरह से ईरान ने अमेरिका का मुकाबला किया, उसके बाद अमेरिका पहले के मुकाबले ज्यादा विनाशकारी हथियार अपने तरकश में शामिल करने के रास्ते पर निकल पड़ा है। अमेरिका भविष्य की जंग में और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए वो अटैक और डिफेंस दोनों हथियारों की ताकत बढ़ा रहा है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास हमलावर हथियारों का पर्याप्त स्टॉक है। क्योंकि कई ऐसे हथियार हैं जिनका अभी तक ईरान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाई और अमेरिका की शर्तों के आगे घुटने नहीं टेके, तो अमेरिका इन हथियारों से तेहरान पर तबाही के बम फोड़ेगा। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास JASSMER, JDAM, JAGM, स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, अमराम, AIM-9X, साइडविंडर जैसे खतरनाक हथियारों का बड़ा जखीरा है। ये ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते ही IRGC का काम तमाम कर सकते हैं। अमेरिका ने अपनी सबसे घातक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल JASSMER यानी ज्वाइंट एयर टू सरफेस मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया है। लगभग $15 लाख की कीमत की JASSMER को दुश्मन की एयर डिफेंस से दूर रहकर सटीक हमला करने के लिए
डिजाइन किया गया है। ये एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 600 मील से ज्यादा है। इसमें करीब 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है। इसे B-52, B-1B बॉम्बर और फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स तबाह करने के लिए छोटे JDAM या 900 किलो के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। जून में GBU-57 MOP बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार इनका इस्तेमाल सीमित रहा। माना जा रहा है कि अगर ईरान पर फिर हमला हुआ तो अमेरिका इनका ज्यादा इस्तेमाल कर ईरान को दहला सकता है। GBU-57 MOP बम बेहद शक्तिशाली होते हैं। जमीन से 200 फीट नीचे कंक्रीट का बंकर उड़ा देते हैं। बम का वजन करीब 13,600 किलो होता है। इस बम में 2400 किलो का विस्फोटक भरा जा सकता है। लेजर के जरिए टारगेट की पहचान कराई जाती है। अमेरिका के पास ऐसी घातक मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से चलने में सक्षम है और रडार की पकड़ में नहीं आती है। ऐसा ही एक वेपन है डार्क ईगल लॉन्ग रेंज मिसाइल। इसे अमेरिकी वायुसेना और नौसेना विकसित कर रही है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3,500 किलोमीटर तक होती है। मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका के तरकश में माको हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिससे तेज गति से दुश्मन के रडार और जमीनी ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ध्वनि की गति से 5 गुना रफ्तार से उड़ सकती है। इसे F-35A, F-22, F-16 और FA-18 से दागा जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका के मिसाइल खजाने में एमराम और साइड विंडर जैसे खतरनाक हथियार भी हैं, जो किसी भी ताकतवर सेना को पल भर में सरेंडर करने पर मजबूर करते हैं। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका और इजराइल टारगेट करते हैं, जिसमें डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स हैं। आपको पता है डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो है वो है कि जहाँ पे समुद्र का खारा पानी ला के जो है उसको एक सिस्टम है, उसको इस्तेमाल करके पीने, खाने, नहाने के लायक बनाया जाता है। तो अगर वो हो गया तो जब आम जनता बिना पानी के त्राही त्राही माम हो जाएगा तो वो अपनी जो रजीम है उसको बोलेगी कि जी आप पीछे हट जाओ। अमेरिका के पास घातक ऑटोमेटिक हथियार भी हैं, जिसका इस्तेमाल ईरान युद्ध में नहीं किया है। ये ऐसे रोबोटिक हथियार हैं जो अकेले ही लक्ष्य को ढूंढकर हमला कर सकते हैं। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।